रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और एक सिस्टर का जो है वो दरूद इब्राहिम की जर्नी है जिसमें एक रूहानी ख्वाब भी है। और स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए एक आई ओपनिंग रिमाइंडर भी है। आप लोग से बार बार बोला जाता है कि आप लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने नेक और बेहतरीन नसीब की दुआ करें। लेकिन बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनके जहन में पता नहीं क्या आता है कि अगर हम नेक और बेहतरीन नसीब की दुआ करेंगे तो शायद हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी या हमें जो हमारी चाहत है वो नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हाल से बेहतरीन वाकिफ़ है। उनको मालूम है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि दुआएं तो सब कबूल हो जाती हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की पसंद की हर चीज़ उसे देकर उसे हकीकत ज़रूर दिखाते हैं और फिर उसको पता चलता है कि उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांगा है। बहुत सारी गर्ल्स जब मैसेज करती हैं तो उनकी एक अलग दुनिया, एक अलग सोच होती है। वो समझती हैं कि शादी ही सब कुछ है इस दुनिया में। हालांकि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते चल रहे हैं, चाहे आप लोग अपने पेरेंट्स को देख लीजिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। और अगर वो लोग कहीं पर दिल लगा लेती हैं तो फिर तो वो समझती हैं कि दुनिया में कोई और जो है वो परफेक्ट ही नहीं है और उनको जो है वो शादी ही नहीं करनी, चाहे उनकी एज निकल जाए, चाहे उनके पेरेंट्स का कुछ भी बने। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना बेहतरीन और नेक नसीब मांगना कितना ज़रूरी है कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद जो है वो समझ में आ जाएगा। इस तरह की लाखों कहानियाँ हैं, लेकिन ये स्टोरी जब मेरे पास आई तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो आप लोग जो हैं इन सिस्टर के लिए स्पेशली दुआ करना। तो इसी के साथ मैं इन सिस्टर की जर्नी जो है दरूद इब्राहिम की वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से हूँ। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बस नॉर्मली पढ़ लेती थी दरूद इब्राहिम। लेकिन एक दरूद से जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन उस टाइम तक मेरा नहीं था। ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आई। मेरी शादी का जो 1 साल था वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से गुजरा। कभी वो मुझसे अलग हो जाते और कभी मेरे साथ वापस से बहुत अच्छे से बात करते। अब ये सिस्टर कहती हैं, होता यूँ है कि मुझे हर चीज़ नज़र आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वही बात है कि एक लड़की जो होती है वो घर सँभालना चाहती है, वो चाहती है कि रिश्ते जो हैं वो जुड़े रहें, रिश्ते ख़राब नहीं हों। ये सिस्टर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो था वो कंसीव भी हो गई थी। ये सिस्टर कहती हैं कि ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ होती है, ये हर लड़की अच्छी तरह से समझ सकती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ गुज़रे, उसमें मेरे हस्बैंड ने ना तो मुझसे अच्छे तरह से बात की, ना ही मुझे केयर की और ना ही कोई सपोर्ट किया। अब ये सिस्टर कहती हैं, ये सब देखकर कुछ अजीब-सा तो लग रहा था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि चलें टाइम के साथ जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी डिलीवरी की डेट आने वाली थी, तो मैं अपने घर चली गई अम्मी के, अपनी डिलीवरी से कुछ दिन पहले। अब ये सिस्टर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि जब मेरी डिलीवरी थी, डिलीवरी हो गई। मेरी अम्मी ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, वो आए, उन्होंने अपने बच्चे को देखा। मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की, मुझसे कोई मुलाकात नहीं की और वो चले गए। अब ये सिस्टर कहती है कि ऐसी सिचुएशन में एक गर्ल को बहुत उम्मीद होती है कि उसका हस्बैंड आए, उससे बात करे, लेकिन कोई बात नहीं हुई। खैर मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। फैमिली को भी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन खैर हमने इग्नोर किया। नेक्स्ट डे ये सिस्टर कहती हैं कि फिर मेरे हस्बैंड आए और आने के बाद जो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि उनको डिवोर्स चाहिए मुझसे। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन निकल गई। ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा बच्चा मेरे सामने है, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। मेरी फैमिली जो थी वो बिल्कुल एकदम हैरान रह गई। ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने सोचा कि शायद कोई जादू का मसला है, क्योंकि जादू का मसला मेरे साथ लाइफ में पहले भी था। ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड को किसी ने बहका दिया। अब ये सिस्टर कहती हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। बहुत सारे सवाल मेरे अंदर थे, एक तूफ़ान सा था मेरे अंदर कि मैं किसी से क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ। ये सिस्टर कहती हैं मेरी फैमिली ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। ख़ैर ये सिस्टर कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, अपने बच्चे को लेकर मैं घर पर आ गई।
अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैं अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। अब ये सिस्टर कहती है कि जब मैं अपनी अम्मी के घर डिस्चार्ज होकर आई तो मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी ससुराल चली जाऊँ, क्योंकि जो डिवोर्स की बात हुई है इसके बाद तो मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। लेकिन उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं अपने ससुराल जाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी-अभी डिलीवरी हुई थी। अब ये सिस्टर कहती हैं क्योंकि दिल में तकलीफ़ थी, पेन में थी, मैं अज़ियत में गुज़र रही थी, तो मैं दरूद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में विर्द करना शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मदद माँगना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे चैन नहीं आ रहा था। और ये सिस्टर कहती हैं तकरीबन 41 डेज़ के बाद जो था, मैं अपने बच्चे को लेके अपने ससुराल गई। ये सिस्टर कहती हैं जिस दिन मैं अपने ससुराल गई हूँ, उस दिन मेरी शादी को 1 साल कंप्लीट हुआ था और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी थी। तो ये सिस्टर कहती है मैंने सोचा कि बच्चे को देखकर जो है वो ससुराल वालों का और मेरे हस्बैंड का दिल जो है वो पिघल जाएगा, जब मैं फर्स्ट अपनी एनिवर्सरी पे जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर, तो कहीं न कहीं मोहब्बत जो है वो तो जागेगी। तो ये सिस्टर कहती है बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर मैं अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल चली गई। और ये सिस्टर कहती है मेरे ज़हन में ये भी थॉट था कि अगर मेरे ससुराल वालों को मुझसे कुछ नाराज़गी है, मेरे हस्बैंड को मुझसे कुछ शिकायत है, तो गलती तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी माफ़ कर देते हैं, तो वो लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे अगर ऐसा कुछ मसला है। ख ये सिस्टर कहती हैं सामने से तो मेरे ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं अपने दिल में सोचती थी कि आज के दिन एनिवर्सरी है, बच्चे को लेके जा रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिस्टर कहती है अपने ससुराल चली गई। जैसे ही ये सिस्टर कहती है मैं अपने ससुराल गई, मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और वापस मेरे अपने घर पे भेज दिया। बल्कि ये सिस्टर कहती हैं कि वहाँ पर ऐसा रिएक्ट हुआ कि हमने तुमको पेपर भेजने हैं, हमने पुलिस केस करना है और बहुत कुछ। ये सिस्टर कहती है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मेरी क्या गलती है। और ये सिस्टर कहती हैं कि जैसे ही मैं अपने ससुराल वापस गई तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी। अब ये सिस्टर कहती है कि मैं अपने घर पर जब वापस आ गई, मैंने आन की सारी सिचुएशन बताई, तो मेरे जो अब्बू थे उन्होंने भी फिर एफआईआर की और ड्रॉरी केस जो था दहेज के उसमें, वो मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो था वो किया, क्योंकि कुछ बातें इस तरह की भी आई हमारे रिलेशनशिप में। अब ये सिस्टर कहती है मैं दरूद इब्राहिम पढ़े जा रही थी, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से मदद मांगे जा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सिस्टर कहती है मुझे अपने बच्चे को देखकर तकलीफ़ होती थी कि एक माँ के लिए अकेले इतने छोटे बच्चे को सँभालना मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैं तो यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से मैं अपना रिश्ता बचा लूँ। लेकिन ये सिस्टर कहती हैं कि उधर से जब एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये सिस्टर कहती हैं कि जब वो लोग ही तैयार नहीं थे, तो मैं क्या करती? अब यहाँ बीच में मैं थोड़ा-सा स्टॉप करके एक बात कहूँगी कि जिस पेन में इन्होंने मुझे ये वॉइस नोट सेंड किए हैं, ये स्टोरी सेंड की है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होके बोल रही थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे इनकी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो रहा था कि ये किस तकलीफ़ में मेरे साथ शेयर कर रही हैं। ये यही बार-बार कह रही थी कि मेरी इस सब में क्या गलती थी? और यहाँ पर अब हर कोई ये कहेगा कि गलती तो किसी की भी नहीं होती, नसीब में जो चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर वही पॉइंट जो मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह से अपना बेहतरीन नसीब माँगे, नेक नस्लें माँगे और आगे तक की दुआ करें। देन मैं यहाँ पर उन फैमिलीज़ से भी ये सवाल करना चाहूँगी कि जो भी मेरी वीडियोज़ को सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी मुझे मालूम है मेरी वीडियो को हर इंसान सुन रहा है। जब आपका बेटा या बेटी शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो आप फिर अपने बच्चों की शादी क्यों करते हैं? किसी और की बेटी का घर बर्बाद करने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है ये सिस्टर अपने घर पे बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन जब उन लोगों को इनको रखना ही नहीं था, इनके हस्बैंड को, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि स्टार्टिंग से वो 1 साल ही इनके साथ जो था वो बिहेवियर उनका ठीक नहीं था, ये मैनेज कर रही थी। और स्पेशली मेरा सवाल बॉयज़ से फिर ये है, अगर आपकी शादी ज़बरदस्ती भी आपके पेरेंट्स ने किसी और लड़की से कर दी है, तो आपको अगर उसके साथ रिलेशनशिप को आगे तक नहीं लेके जाना होता, तो आप पहले दिन ही ये बात लड़की को बोल दो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। लड़की खुद अपना रास्ता निकाल लेगी, उसे तकलीफ़ होगी, कुछ भी होगा, वो आपको डिवोर्स दे देगी, कुछ भी करेगी। लेकिन फिर ये प्रेगनेंसी तक की बात जो है वो क्यों पहुँचती है? और फिर प्रेगनेंसी के बाद लड़की को जो है वो उसके मायके भेज दिया जाता है कि अब तुम जाओ और अपने बच्चे के साथ तुम कैसे भी गुज़ारा करो। हालाँकि एक लड़की अकेले पहले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, वो इन अज़ियतों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अब बच्चे के साथ उसकी लाइफ़ को और मुश्किल बना दिया जाता है। तो जब आप एक लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी स्टोरी जो है वो इतनी आगे तक क्यों पहुँचती है? फैमिलीज़ को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, फैमिलीज़ तो अपना करती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की इतनी सीधी नहीं है आज के टाइम में। जो भी बॉयज़ ये करते हैं कि गर्ल्स को लव रिलेशनशिप में फँसाकर या फिर शादी के बाद इस तरह से उनको धोखा देकर
और छोड़ देते हैं जब आप एक लड़की में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो कभी भी उस लड़की का जो है वो फिज़िकल यूज़ मत करो। वो चीज़ बेटर है कि आप उसको पहले ही डिवोर्स दे दो या पहले ही ये बात बोल दो, भई मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ, मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती शादी कर ली है। उसको एक और जान के साथ जो है वो अकेले मत छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया क्यों गोल है ये बहुत जल्दी जो है वो वक़्त बता देता है। आज नहीं आएगा आपके आगे, 30 साल नहीं आएगा, 35 साल नहीं आएगा, 50 साल नहीं आएगा, आपकी नस्लों को वही चीज़ सेम सिचुएशन जो है वो भुगतनी पड़ेगी। ये मेरे पास कमेंट भी था कि एक बात यहाँ और कहना चाहूँगी, अगर इस सिचुएशन में कोई गर्ल जो है वो पीछे से इन्वॉल्व है, जो सामने तो नहीं आ रही है, जो भी हो, खैर इनकी तो मुझे नहीं पता, तो वो भी जो है जो जैसा करेगा उसको वो चीज़ फिर वैसे ही पे करनी है, क्योंकि कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बैक होता है। लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते, लेकिन कर्मा एग्ज़िस्ट करता है। सो इसी के साथ जो है अब मैं आगे इन सिस्टर की स्टोरी जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। अब ये सिस्टर कहती हैं मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, नींद भी नहीं आ रही थी, सारी रात मैं जाग रही थी, दरूद इब्राहिम पढ़ रही थी। कम से कम ये सिस्टर कहती हैं कि बच्चे के साथ भी मैं माशाल्लाह से कोशिश करती हूँ कि 1000 मर्तबा दरूद इब्राहिम को पर डे जो है वो विर्द करूँ और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में मैं देखती हूँ कि एक कमरा है और उस कमरे में बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इतना अंधेरा है कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे खुद ये चीज़ फ़ील हो रही है। सामने से जो है वो आका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और मैं जो हूँ वहाँ पे अपने हस्बैंड को ढूँढने की कोशिश करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहाँ हैं, मैं उन्हें बार-बार ढूँढ रही हूँ। तो ये सिस्टर कहती हैं कि वहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक कमरे में से रोशनी जो है बहुत तेज़ वो निकल रही है और उसमें से मुझे मेरे हस्बैंड आते हुए दिख जाते हैं और बस ये सिस्टर कहती हैं कि फिर मेरी आँख खुल गई। और अब ये सिस्टर कहती हैं कि मेरे सफ़र को चलते हुए 6 महीने गुज़र गए हैं। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर में रह रही हूँ अम्मी के। कोर्ट के चक्कर जो हैं रोज़ चलते रहते हैं। दरूद इब्राहिम भी पढ़ रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह भी माशाल्लाह से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब ये सिस्टर कहती हैं कि ये ख्वाब जो है इसने मुझे थोड़ा-सा अटका दिया है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे मेरी लाइफ़ में आगे क्या करना है। ये सिस्टर कहती हैं कि कुछ भी मैं अपनी लाइफ़ में ना तो आगे बढ़ रही हूँ, पीछे तो सब कुछ ठीक होने पर आ नहीं रहा है और सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक माँ के लिए अपने बच्चे के साथ दुनिया में अकेले ज़िंदगी गुज़ारना कितना ज़्यादा मुश्किल है और वो भी बहुत ज़्यादा यंग एज में। अब ये सिस्टर कहती हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस इंसान को जाने दूँ या फिर मैं जो हूँ वो अपने बच्चे को लेकर अकेले ज़िंदगी गुज़ार लूँ। ये सिस्टर कहती हैं ये मामला अभी तक मेरे ज़हन में जो है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बस सब लोग मेरे लिए जो हैं दरूद इब्राहिम पढ़कर बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे हक़ में आसानी फ़रमाए। और थोड़ा-सा आप लोगों का क्या सजेशन है मतलब इस स्टोरी को सुनने के बाद, वो भी आप लोग कमेंट में जो है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हो सकता है जी कि आप लोग की दुआओं से, आप लोग की एडवाइस से इन सिस्टर को जो है वो हेल्प मिले। ये सिस्टर कहती है मेरे इतने पेनफुल टाइम में भी दरूद इब्राहिम ने और अल्लाह पाक ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इतने पेनफुल टाइम में, जिस टाइम में लड़कियां डिप्रेशन में होती हैं या बहुत कुछ वो फेस करती हैं, फेस मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी हिम्मत बनी हुई है, जो भी मेरे पास एक स्ट्रॉन्गनेस जो मुझे फ़ील होती है अंदर से, वो सिर्फ़ और सिर्फ दरूद इब्राहिम की वजह से फ़ील होती है कि हाँ, मुझे मेरे बच्चे के लिए जो है वो खड़ा होना है, मुझे मेरे बच्चे के लिए जो है वो लड़ना है। ये सिस्टर कहती हैं कि अगर दरूद इब्राहिम और अल्लाह पाक का साथ मेरे साथ नहीं होता तो इस सिचुएशन में तो पता नहीं मैं क्या करती। तो बेशक जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में अहमियत रखता है कि इंसान अपने पेनफुल टाइम में भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मदद के लिए पुकारता है और जब उसे यह एहसास होता है कि अल्लाह की मोहब्बत और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उसके साथ में है, तो उसे किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो यही दुआ करता है कि अल्लाह पाक जो करना मेरे हक़ में बेहतर करना, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी आप सबसे ये बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सिस्टर के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करें और इन सिस्टर की जैसी सिचुएशन में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब गर्ल्स के लिए, और आप लोग ने अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है और सबने अपने बेहतरीन और नेक नसीब की दुआएं करनी है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखना।